तो हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा कि हान फेंग ने अपने ही एल्डर की पावर्स को पाने के लिए उसकी जान ले ली थी, जिसकी वजह से वो हाफ डीमन बन चुका था और उसे रोकने के लिए पॉइजन गर्ल ने उससे लड़ना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन हान फेंग तो सिर्फ जाव्यान के पीछे पड़ा हुआ था। उसने पॉइजन गर्ल को चकमा देकर जाव्यान पर हमला करने चला जाता है, लेकिन जाव्यान को तो अभी भी पॉइजन गर्ल की पड़ी थी। जब जाव्यान की जान खतरे में थी तो पॉइजन गर्ल ने अपनी पूरी पावर्स को अनलॉक कर लिया था, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ कई सारा पॉइजनस ऑरा फैलने लगा था और उसने हान फेंग को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। तो अब इस एपिसोड की भी स्टार्टिंग उसी के आगे से होती है, जहां पॉइजन गर्ल ने हान फेंग की सोल स्वॉर्ड को तोड़ दिया था और उसी स्वॉर्ड से हान फेंग पर भी अटैक कर दिया था, पर हान फेंग ने उसके अटैक को डॉज कर लिया था। फिर हान फेंग पॉइजन गर्ल से कहता है कि अब तो तुम्हारे पास कोई भी हथियार नहीं बचा, आखिर तुम मुझसे फाइट कैसे कर पाओगी। लेकिन दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल ने भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था, जिसके बाद वो उस पर अटैक करने चली गई थी। तो दूसरी तरफ से हान फेंग ने भी पॉइजन गर्ल पर अटैक कर दिया था और ये रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, जिनकी फाइट टाइम टू टाइम इंटेंस होती जा रही थी। लेकिन कोई भी एक दूसरे से कम नहीं लग रहा था। दोनों ही अपनी पूरी पोटेंशियल से एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। तो वहीं इस बीच हान फेंग ने जाव्यान पर भी अटैक करने की कोशिश करी थी, लेकिन पॉइजन गर्ल ने बार बार जाव्यान को बचाने की कोशिश करी और इन दोनों लोगों की फाइट में वहां पर स्पेस टाइम पोर्टल भी एक्टिवेट होने लग गए थे। लेकिन वो जल्द ही हील भी हो जा रहे थे और कई देर तक फाइट करने के बाद वो दोनों ही एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जहां हान फेंग पॉइजन गर्ल से कहता है कि तुम अपनी हार मान लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत और भी ज़्यादा खराब होती रहेगी। लेकिन पॉइजन गर्ल कहाँ उसके सामने हार मानने वाली थी। उसने तो जाव्यान को प्रोटेक्ट करने की ठान ली थी, जिसके बाद वो अपनी और भी पावर का यूज़ करने लग गई थी, जिस वजह से वहाँ पर जगह जगह से पॉइजनस ऑरा उसके पास इकट्ठा होने लगता है और इस पॉइजनस ऑरे की मदद से वो वहाँ पर अपना एक डोमेन क्रिएट कर लेती है। और पॉइजन गर्ल की ऐसी पावर देखकर एल्डर सुकियान और ओल्ड यिंगशिंग दंग रह गए थे। वहीं उस डोमेन के अंदर हान फेंग पॉइजन गर्ल से कहता है कि लगता है हम दोनों में से अब किसी एक को ही सरवाइव करना होगा और वो सिर्फ मैं होऊंगा। जाव्यान से पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा। इतना कहकर वो उस पर एक पावरफुल किक से हमला कर देता है, जिस हमले के इम्पैक्ट से पॉइजन गर्ल पीछे हट जाती है और उसको काफ़ी डैमेज भी पहुंचा था। लेकिन वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वो लगातार ही फाइट किए जा रहे थे, जिसकी वजह से उस डोमेन के बाहर काफ़ी ज़्यादा ऑरा रिलीज हो रहा था, जो देखकर ओल्ड यिंगशिंग कहता है कि पॉइजन गर्ल की पावर सच में अमेजिंग है। लेकिन अब हान फेंग की भी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर इसमें हान फेंग जीत गया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ पर जाव्यान का एंग्री बुद्धा लोटस से भी कई सारी स्पिरिचुअल पावर रिलीज होने लगती है और वो पूरी तरीके से बन के तैयार भी हो गया था, जिसके साथ ही वो तुरंत ही उस डोमेन के अंदर चला जाता है जहाँ हान फेंग पॉइजन गर्ल को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर जाव्यान की एंट्री हो जाती है और उसकी थोड़ी पावर बढ़ाते ही उस फायर एंग्री बुद्धा लोटस में से काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल ऑरा निकलता है, जिससे वो डोमेन अपने आप ही टूट जाता है, जो देखकर तो नीचे खड़े सभी लोग हैरान हो गए थे और जाव्यान ने अपना एंग्री बुद्धा लोटस हान फेंग की तरफ थ्रो कर दिया था। लेकिन वहीं खड़े सभी लोग जानते थे कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है, जिसके बाद वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं और हान फेंग उस लोटस से बचने के लिए अपने चारों तरफ एक साइक्लोन क्रिएट कर लेता है, पर इसका कुछ ज़्यादा असर नहीं होता और वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट से वहाँ पर कई सारी चीज़ें तबाह होने लगती हैं। तो वहीं जो लोग वहाँ पर खड़े हुए थे उनको भी इससे तकलीफ होने लगती है। फिर थोड़ी देर के बाद का हम सीन देखते हैं, जहाँ वो जगह पूरी तरीके से खंडर बन चुकी थी। वहाँ हान फेंग के साथियों की लाश बिछी हुई थी और ये सब नज़ारा देखकर ओल्ड यिंगशिंग कहने लगे थे कि ये लड़का तो 6 स्टार फाइटिंग एम्परर बन चुका है। तो वहीं उनके साथ खड़े मास्टर भी कहने लगते हैं कि हमने इस बच्चे को काफ़ी कम आंक लिया, पर सही है हमने इसके साथ दुश्मनी मोल नहीं ली, नहीं तो हमारा अंजाम भी हान फेंग की तरह होता। पता नहीं इस लड़के के पास कैसी कैसी पावर्स हैं। दूसरी तरफ जाव्यान ने पॉइजन गर्ल को बचा लिया था और उसको पकड़ भी रखा था, जिसके बाद वो उसे एक एलेक्सियर भी खिला देता है और फिर जाव्यान पॉइजन गर्ल से कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द मेरे साथ चलना होगा ताकि मैं तुम्हारी इस पॉइजनस बॉडी का इलाज कर सकूं। आज तो तुमने बहुत ज़्यादा पावर्स का यूज़ कर लिया है, अगर मुझे थोड़ी देर और हो जाती तो तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से एक्सप्लोड कर जाती। जिस पर पॉइजन गर्ल भी उससे कहती है पर मुझे इस बात की खुशी है कि कोई तो है जो मुझे समझता है, लेकिन तुम तो बिना स्वार्थ के
मेरे इस पॉइजनस बॉडी का इलाज कर रहे हो। तभी वहाँ पे एक स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज़ होता है, जिसके बाद वो दोनों ही उस तरफ देखते हैं जहाँ हानफेंग अभी भी जिंदा था, और वो कहता है कि तुम्हारी इन छोटी मोटी ट्रिक से मेरा कुछ भी नहीं होगा, पर एक दिन ज़रूर आएगा जिस दिन मैं तुम्हारी सोल भी सोल ऑफ हाल के अंदर जमा कर दूंगा। जिस बात से जावैन को काफ़ी गुस्सा आता है। वो हानफेंग को मारने के लिए भी आगे बढ़ता है, लेकिन पॉइजन गर्ल ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था। फिर इसके बाद वो अपनी किसी टेक्निक का यूज़ करने लगती है, जिस वजह से हानफेंग की पूरी बॉडी पर पॉइजन का असर होने लगता है। फिर इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके अगली वीडियो में।